विचार है स्वामी विवेकानंद के, यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है बुराइयों और दुख का बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। यानी स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं, इसको मान रहे हैं कि स्कूल में जो बच्चों को पढ़ाया गया, गुरुकुल में जो पढ़ाया जा रहा है, उसमें ये बातें नहीं पढ़ाई जा रही कि स्वयं पर विश्वास करना है, ठीक है, खुद पर विश्वास करके पढ़ाई करनी है, दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करना है, धोखा हो जाएगा, धोखा होता रहा है, आगे भी होगा। खुद पर विश्वास करके पढ़ना है, होता भी जब हम खुद पर विश्वास करके कोई काम करेंगे, हाँ कि ये काम मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस काम में हम सफल होंगे, ऐसा करके सफल होंगे, इस तरह की पढ़ाई नहीं पढ़ाई जा रही है। खुद पर विश्वास करना ही नहीं सिखाया जा रहा। तुम में बहुत शक्ति है, तुम चाहोगे तो पूरे ब्रह्मांड पूरे अपने विश्व में अपना नाम कर सकते, ठीक है। वर्चस्व तो नहीं कहेंगे, वर्चस्व नहीं करना है, वर्चस्व नहीं, बस विश्व में अपना नाम कर दो, इतना ही का देश में, सोसाइटी में। और वो कब होता है? जो अपने आप पर विश्वास कर, ठीक है। तो इसलिए विश्वास, स्वयं पर विश्वास करना होगा और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया हो। और इसी चीज को या और भी इस तरह की चीजें जिससे हम सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति कुछ करने की हमारे अंदर प्रेरणा है, ठीक है, इस तरह की चीजों को पढ़ाया गया होता है और उसका अभ्यास कराया गया होता है। अभ्यास मतलब सिर्फ पढ़ाया नहीं गया होता, किताबों में से सिर्फ पढ़ाया ही जा रहा है। बच्चों को सिर्फ किताबों से आजकल पढ़ाया जा रहा है, पहले अभ्यास करवाया जाता था। जब हम लोग छोटे थे या हमारे पिताजी का युग जब थे, उस समय में पढ़ाई के साथ साथ अभ्यास भी कराया जाता। कौन सा अभ्यास? कैसा अभ्यास? गांव गांव में ले जाया जाता था, घुमाया जाता था, गांव की सड़कों की सफाई करवा दी जाती। गांव में जो अनपढ़ लोग थे, गलत करते थे, तो उनको भी घूम घूम के ये विद्यार्थी सब बताते थे कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, साफ सफाई से रहना है। इस तरह के अभ्यास कराई जाती। लेकिन इतना करने के बाद भी स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि नहीं, मैंने उतना अभ्यास नहीं कराया। अगर ऐसा होता तो मुझे में यकीन है कि बुराइयों और दुखों का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया। जब से पढ़ाई की परंपरा चली है, इतनी सारी बातें हुई है, किताब में इतनी महत्वपूर्ण बातें, इतनी अच्छी बातें लिखी गई है। अगर उसको सही ढंग से पढ़ाया गया होता और उसका अभ्यास करवाया गया होता तो दुनिया में जो आज दुख, तकलीफ, इतना भ्रष्टाचार, इतनी बेरोजगारी, इतनी बुराई व्याप्त है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो चुका हो। मैंने कहने का मतलब कि ये दुनिया जीने लायक बन गई हो। जब से इंसान शिक्षा को ग्रहण कर रहा है, तब से अगर सही ढंग से शिक्षा को ग्रहण किया रहता तो ये दुनिया जीने लायक हो गई। दुनिया से में जो बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, ऐसी दुखद घटनाएं घटती हैं, बुराइयां फैली हुई है, वो सब बहुत हद तक कम हो गया। लेकिन जब बुराइयां, इस तरह की चीजें कम हो जाती है, घटती है, तो अच्छाइयां आती है और अच्छाइयां में सभी जी पाते, अच्छे ढंग से जी पाते हैं, निडर होकर, निर्भीक होकर जी पाते हैं। और जो निर्भीक होकर जीता है वही कुछ बड़ा करता है, सफल होता है। जो अपने मन से डर को निकाल देता है वही सफल होता है। तो ये छोटा सा कोटेशन है, लेकिन इसको गहराई से समझा जाए तो इसमें बहुत शक्ति की बात, इस बात में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। उसी शक्ति की तलाश करनी है। बात तो वो दर्शा दी है कि आज तक ऐसा हुआ नहीं, क्या कमी थी कि नहीं हुआ, आगे भी अगर इसी तरह होता रहेगा तो इससे भी ज्यादा दुख आने वाले और आ रहे हैं। दिन पर दिन लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट खत्म सी हो गई है। यकीन नहीं है तो अपने घर के बड़े लोगों से पूछना, दिन पर दिन आपस का जो प्रेम भाव था वो खत्म सा हो गया है, होता जा रहा है। तो मिला जुला के मेरा यही कहना है कि ये शिक्षा देने की जो पद्धति है वो हम सभी को सही ढंग से शिक्षित नहीं कर पा रही, सही ढंग से शिक्षित नहीं कर पा रही है और ज्यादा स्वार्थी बना रही। चूंकि सबको पता है कि निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले ही सफल हो, निस्वार्थ भाव से, यानी बिना जैसे फल की चिंता किए हुए, मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, इसकी चिंता बिना किए हुए अपने कर्म करते जाने वाले ही सफल। वो ये नहीं देखे कि हमको कम मिला है, ज्यादा मिला है, कौन दिया, कौन भागा, कौन क्या किया, इस तरह की चीजें में नहीं उलझते हो। अपने कर्म को करते हैं और आगे बढ़ते हैं, प्रयास करते रहते, ठीक है। लेकिन आजकल स्वार्थ के लिए पढ़ाई हो रही है। स्कूल में ही इतना स्वार्थ है, स्कूल के टीचर में इतना स्वार्थ हो गया आजकल। बच्चों को क्या पढ़ाए, क्या बच्चों को पढ़ाए? टीचर को
आजकल के टीचर भी जो है, मैं भी उसी में से एक हूँ। मैं भी अपने को दूध का धुला नहीं मानता हूँ, लेकिन हकीकत है तो बताना पड़ेगा। कमियां है तो उस पर बात करनी होगी और इन सारी बातों को रखना होगा। शायद मैं तुम्हारे बीच ये बात रख सकूं और तुम मुझे टोको कि आपने ऐसा कहा था, लेकिन आप भी वही चीज कर रहे हैं। इसलिए मैं उससे मुझे कुछ लगे कि नहीं, हमारे बच्चे हमारी चीजों को सुन रहे हैं और हम में भी वो चीजें देखना चाह रहे हैं, तो शायद मुझ में भी सुधार हो कुछ। इसलिए इस तरह की टॉपिक पर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिला जुला के यही कहना है कि हम भले ही चांद पर पहुंच जाए, लेकिन जिंदगी धरती पर सही ढंग से रहना नहीं सीख पाए। चांद पर पहुंच गए अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से, लेकिन इस धरती पर सही ढंग से रहना रहे हो। सबसे पहले तो इस धरती पर रहना सीखना होगा। धरती पर सही ढंग से रहना सीखना पड़ेगा, ठीक है। और तब जाकर बात है कि स्वार्थ निस्वार्थ परमार्थ सारी चीजों की पढ़ाई क्या होती है, इसका कोई कोर्स है क्या हमारे सिलेबस नहीं ना? क्यों नहीं है? इस पर गहन रूप से चर्चा नहीं हो पाती है। इसका कोई सिलेबस नहीं है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस का सिलेबस है, लेकिन इन सारी चीजों का सिलेबस भी है तो आगे चल के है। जब ग्रेजुएशन करेंगे, पीएचडी करेंगे, तब इन सारी चीजों का ज्ञान दिया जाए। इससे पहले हमें नादान समझा जाता है कि अभी क्या समझे, हमें नादान समझा जाता है। क्या समझेगा? अभी तो वो बच्चा है। बच्चों को इन सारी बातों को कैसे ज्ञान होगा? और बड़ा होगा और बड़ा होगा और बड़ा होगा, तब जाकर के इन सारी समझ पाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा ज्ञान पाने का और सीखने का अगर कोई उम्र है तो वो बचपन ही है।